ऊंट पना। उस्ताद ने एक तालिब इल्म को इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुलाया और उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया इस लड़के को फेल करने की वजह यह थी कि वो दिए गए मौजू से हमेशा बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मजमून लिखने को दिया जाता है उसे छोड़कर वो अपनी पसंद के रटे हुए मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया एक दफा मैंने इसे मौसम बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह लिखा, मौसम बहार एक बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाजिर बहुत ही दिलनशी होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्जे की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊंट भी बहुत पसंद करते हैं और ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। यह सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा उसे कोई और मजमून देकर देख लेते। उस्ताद साहब ने कहा मैंने एक दफा इसे जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखने को कहा तो इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था कि जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद और बुलंद मकाम हासिल है। गाड़ियां बरामद करने में जापान दुनिया में पहले नंबर पर है। हमारे मुल्क में भी ज्यादातर गाड़ियां जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला यह है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊंट इस्तेमाल करें। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है, ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है, अब बिल्कुल ही कोई अलग मौजू देकर देखिए। उस्ताद साहब ने कहा जी एक दफा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊंट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था कि कंप्यूटर एक निहायत ही हैरान कुन ईजाद है। जो काम पहले बरसों में होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो दूसरी सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। बिलखुसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं मालूम, लिहाजा ऐसे इलाके में लोग ज्यादातर वक्त ऊंट के साथ गुजारते हैं। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने यह सुनकर कहा फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा मैं तुमको एक और मौका देता हूँ, तुम यहीं बैठकर मजमून लिखो जो मौजू से आदेर अलिफादेर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तालिब इल्म ने यूँ लिखा एक दफा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा करोला गाड़ी थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ पर ऊंट रोड क्रॉस करते हैं और ऊंट की खास बात यह है कि वो ना गाड़ी से डरता है और ना वो दूर हटता है। ऊंट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊंट निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊंट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने मजमून पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गए और तालिब इल्म से कहा तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और उसको फेल कर दिया। अब इस शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि इसके साथ जरूर जुल्म हुआ है। उसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी। जनाब अली, मैं अपनी क्लास का एक निहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मेरे उस्ताद ने मुझे मेरी काबिलियत की वजह से इम्तिहान में जानबूझकर फेल कर दिया है। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिल बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊंट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक अपने ऊंट से काम भी निकलवाता है
और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलो कि ऊँट बहुत ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज कहलाता है। ये निहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है, ज्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में ऊँट के जरिए स्मगलिंग भी की जाती है। खास बात यह है कि ऊँट अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलता, बदला लेने के लिए ताक में लगा रहता है।